जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट मंथ में बांग्लादेश को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स जो है आए हुए थे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर क्या बांग्लादेश में हो रहा है और किस तरह के हालात जो है बांग्लादेश में बन रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जो आपका टॉपिक है वो है आपकी यहाँ पर वाई इज़ बांग्लादेश ऑन फायर। यहाँ पे बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है, स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो है मुद्दे की बात ये होती है कि क्या बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस क्या है और भारत का स्टैंड क्या है। इस तरह के जब आपके किसी भी कंट्रीज़ में रॉयट्स या आपके कह सकते हैं कि जो आपके प्रोटेस्ट होते हैं तो उन प्रोटेस्ट को लेकर क्या आपकी कंट्रोवर्सीज हो जाती है और क्या सिस्टम्स है। तो इन सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सभी के साथ। और इस आर्टिकल्स में हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या रजाकार जो वर्ड्स यूज़ किया गया था तो रजाकार वर्ड का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, ये बांग्लादेश के हालात हैं लास्ट मंथ यानी जुलाई के मंथ में। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ जून के मंथ में, सबसे पहले जो अगर मुद्दा देखा जाए तो जून के मंथ में एक बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म को लेकर, कोटा लाइक्स आपके रिजर्वेशंस फॉर्म ऑफ लाइक जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी एडमिशंस लाइक इसमें क्या होता था कि बांग्लादेश में कुछ आपके रिजर्वेशंस दिया जाता था जिसे कोटा रिफॉर्म्स या कोटा जो है सिस्टम कहा जाता था। तो इस कोटा सिस्टम में यहाँ पर वहाँ के स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते, बेसिकली जो आपका ईयर जो है स्टार्ट्स होता है एजुकेशन फॉर्म में, बांग्लादेश के फॉर्म में। तो अगर देखा जाए तो जुलाई से उनके एडमिशन स्टार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ने 5 जून को ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो होता है, मतलब हायर कोर्ट होता है, वहाँ पर ये पिटिशन फाइल की गई थी और कोटा रिफॉर्म के बारे में चैलेंज किया था। तो इसी बात को लेकर वहाँ पे जब आपका डिसीजन नहीं आया, मतलब इनके फेवर में डिसीजन नहीं था, तो ये कोटा रिफॉर्म्स को लेकर आपके प्रोटेस्ट करने लगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे। और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते करते ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा जो है आपके भारी मात्रा में होने लगे कि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से फेल हो चुका था। और साथ ही साथ में कहीं जगह तो नेशनल इमरजेंसी तक के भी आपकी कंडीशंस आ चुकी थी। तो वही सारा आपका रीज़न था और यही सब आपके कारण जो है यहाँ बांग्लादेश जो है यानी लास्ट आपके जून से लेके तो जुलाई, और जुलाई में अभी भी जो है हालात थोड़ा सा गंभीर है। और क्या है और क्या नहीं है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर ये बांग्लादेश में जो ढाका है, ढाका का ये कंडीशंस हैं। आपके हर एक स्टूडेंट जो है वो आपके नए नए जो है आपके पोस्टर्स लेके, लाइक आपके क्राउड्स को लेकर जो है आपका इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म्स मूवमेंट, इसे नाम भी दे दिया गया है। एटलीस्ट यहाँ पर कई आर्टिकल्स में से ऐसा कहा भी गया है कि ये कोटा रिफॉर्म्स को लेकर बांग्लादेश में आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2024 कोटा रिफॉर्म्स में जो ये मूवमेंट है ये आपके एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रोटेस्ट है ये कैसा प्रोटेस्ट है, एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है। और ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था वो बाय दी स्टूडेंट्स फॉर दी कोटा बेस्ड सिस्टम्स, फॉर दी कोटा बेस्ड सिस्टम। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स चाहते थे कि जो जॉब रिक्रूटमेंट होती है, साथ ही साथ में जो आपकी कॉलेज एडमिशन जो होते हैं उनमें जो कोटा दिया जाता है बांग्लादेश गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, तो यहाँ पर ये कोटा जो है उसको सिस्टम को आपके डिमोरलाइज किया जाए या उससे पूरी तरह से एक्सटेंड किया जाए। तो इस बात को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि सर ये कोटा किस फॉर्म में दिया जा रहा है। तो जब हम इंडिया और बांग्लादेश के ब्रीफ बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर बांग्लादेश में कोटा सिस्टम स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में बांग्लादेश जो आपके नेशंस है इसका फॉर्मेशन 1971 में होता है। और ये 1971 के पहले यानी आफ्टर 1970 बिफोर 1971 बांग्लादेश ऑल्सो नोन एज अ ईस्टर्न पाकिस्तान, बट आफ्टर 97 इट इज़ नोन एज बांग्लादेश है। क्योंकि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जब डोमिनियन आपके नेशंस बने थे इंडिया और पाकिस्तान, तो इसी कारण से जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था तो पाकिस्तान दो पार्ट में फॉर्मेट हुआ था, लाइक वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान तो जहाँ पे एक्चुअल गवर्नमेंट वहाँ की फॉर्मेशन हुई थी, और जो ईस्ट पाकिस्तान जहाँ पे बांग्ला के जो रहने वाले लोग हैं जो मुस्लिम या इस्लाम को फॉलो करते हैं उन सबका फॉर्मेशन एज अ ईस्ट पाकिस्तान के फॉर्म में हुआ था। बट आफ्टर एन इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया 1971 यहाँ पर एक बढ़िया सा बैटल हुआ जिस बैटल में हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से आपका जो है हराया। और देन उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई। तो जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने यहाँ के स्टूडेंट्स को आपके लाइक जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन फ्रीडम फाइटर्स की जो भी आपकी जनरेशन्स हैं उन जनरेशन्स को स्पेशल जो है कोटा दिया गया, लाइक स्पेशल रिजर्वेशंस दिया गया, ताकि वो जॉब और साथ ही साथ में आपका यहाँ पर जितनी भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनमें उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिले और उनका प्रॉपर सीट जो है सेटअप हो, साथ ही साथ में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस बांग्लादेश गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपका रखा जाए। तो ये जो कोटा है, ये कोटा ना तो इकोनॉमिकली है, ना ही सोशल है, ना ही पॉलिटिकल है, सॉरी पॉलिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश के, उनको लेकर ये कोटा डिज़ाइन किया गया था। तो ठीक है, इस बात को लेकर यहाँ पे ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके अभी जो कोटा का जो परसेंट है वो 15% है, इस 15% को रिड्यूस करके 5% तक लाने का आपके चैलेंज कर रहे थे। तो इसी बात को लेकर इन्होंने आपका पिटिशन फाइल किया है ना। यहाँ पे आपके वर्डिक्ट भी आया, बट यहाँ पे वर्डिक्ट आने के बाद कुछ आपके समर्स और इनके हॉलीडेज़ के कारण ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था, है ना। आफ्टर जब आपके समर्स और ईद जो आया था, ईद यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन होता है इस्लाम धर्म में, तो उसके सेलिब्रेशंस के बाद यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। और ये जो प्रोटेस्ट है आप देख सकते हैं, इनका जो है डिमांड्स वो केवल और केवल यही था, कैंसिलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें कोटा सिस्टम को डिलीट किया जाए, है ना। साथ ही साथ में प्रोविजंस ऑफ द कोटा एट द फेयर रेट्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड डिसेबल पीपुल्स, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोटा आप दे भी रहे हैं तो उन लोगों को दीजिए जिनको ज़रूरी है, जैसे माइनर हो गए, जैसे आपके डिसेबल हो गए, जैसे और कोई हो गया। लाइक आप समझ सकते हैं कि एक ही फैमिली से जब फ्रीडम फाइटरिंग, मतलब आपके 1971 में जो बांग्लादेश की फॉर्मेशन के लिए जो आपके लड़ा था, उनके पोते, उनके भी जनरेशंस को, मतलब मल्टीपल जनरेशंस को ये फ़ायदा मिल चुका है और उनको फिर से ये फ़ायदा दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। पासिंग ए न्यू लॉज फॉर द पार्लियामेंट विच इज एस्टैब्लिश द न्यू कोटा सिस्टम, मैक्सिमम ऑफ द 5% ऑफ टोटल जॉब्स, है ना। तो यहाँ पे वही है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यही डिमांड्स की गई है कि इनके थ्रू इस तरह से प्लान किया जाए ताकि यहाँ पे कोटा सिस्टम को आपके ऑब्वियसली उसमें रिफॉर्म्स हो, पूरी तरह से डिलीट नहीं किया जा सकता लेकिन रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। तो इस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट किए गए, बट गवर्नमेंट ने इनिशियली कोई यहाँ पर आपके कह सकते हैं इनिशिएटिव नहीं लिया। और जब इनिशिएटिव नहीं लिया तो ये आपकी सिस्टम जो है काफ़ी और ज़्यादा अग्रेसिव होता गया। धीरे धीरे डे बाय डे ये आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है आर बी कलेक्टेड एंड फॉर दी प्रोटेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशंस है यहाँ पर बना, और फाइनली जो है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोट्स किया रजाकार रिमार्क्स, है ना। रजाकार रिमार्क्स जो है यहाँ पे समझेंगे बहुत अच्छे से क्या है क्या नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स में रहता भी है। और जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में भी काफ़ी ज़्यादा रजाकार आर्टिकल जो है आपका देखा जाता है। तो यहाँ हैदराबाद हम कह रहे हैं भारत के अंदर, है ना। और ये जो रजाकार्स है ये है आपके बांग्लादेशियों के लिए क्या है। रजाकार को लेकर एक स्टेटमेंट आया था, है ना। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, है ना, शेख हसीना जी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था। देखो क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूजिंग द रजाकार स्लोगन्स ऑन द 14th of July इन 11:30 PM। यहाँ पे जब ये आपका मूवमेंट चल रहा था तो यहाँ के कुछ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने, जैसा आप देखते हैं कि भारत में भी कभी कभी कभार जो हमारे दिल्ली में जो JNU है उसमें भी कई तरह के आपके भारत विरोधी जो है नारे लगाए जाते हैं, ऐसे ही नारे लगा दिए गए कहाँ, बांग्लादेश की एक यूनिवर्सिटी में, और कहा गया रजाकार्स के बारे में। तो यहाँ पर इसी बात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना जी 14th of July को कहती हैं, है ना, इफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स डजंट get quota benefits, will those then go to the grandchildren of Rajakars? That's my questions of the countryans in the questions। इनका मतलब था कि यहाँ पर जब जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, जो लड़े हैं, जो बैठे हैं, जो इन्होंने आपका मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन लोगों के पोते पोतियों को कोटा ना मिलते हुए तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को कोटा देंगे हम? क्या यही बांग्लादेशी चाहते हैं क्या? तो इन्होंने बांग्लादेशियों के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया कि क्या बांग्लादेशी चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों को आपके कोटा ना मिलते हुए रजाकार को दिया जाए। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रजाकार हैं क्या? एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो 1971 का जो वॉर हुआ था, है ना, इस वॉर से पहले जो पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्रीज हैं, पैरामिलिट्री जो है, इस पैरामिलिट्री के जो आपकी कह सकते हैं कि जो सोल्जर हैं, उन सोल्जर्स को ही रजाकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रजाकार। तो ये रजाकार जो है ये एंटी बांग्लादेशी, मतलब एंटी जो है आपके बांग्लादेशी रिफॉर्म्स के लिए लाए गए थे, ताकि बांग्लादेशियों के जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको कम किया जाए और उनको कंट्रोल करके बांग्लादेश को एज अ पार्ट बनाया जा सके पाकिस्तान का। मतलब जो पार्ट पहले था उसे
कनेक्ट किया जा सके, लाइक जो भी कंट्रोवर्सीज हुई है वो सब। तो ये सारा जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हुआ था इस स्टेटमेंट के बाद से, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा बढ़ गया है ना। हमारे यहाँ पे सेक्शन नंबर 144 अनाउंस किया जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी इंटरनल इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई थी इस स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग भड़क चुके थे। तो ये सारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रजाकार्स और क्या डिमांड्स हैं, है ना। इसी के साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपकी बात करूंगा ब्रीफ ऑन इंडियन बांग्लादेश एंड बायलैटरल रिलेशंस। कहने का मतलब है कुछ थोड़े बहुत आपके चंद मिनटों में यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। रिसेंटली आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश का फॉर्मेशन है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया या साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस की जो है बातें वो यूएसए और जापान और चाइना एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी बढ़ाई करते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ चाहे मिलिट्री हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे आपके ट्रेड हो, चाहे रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं हमारे और इन दोनों के बीच में, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ब्रीफ रिलेशंस की बात करते हैं किसी भी नेशंस की इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, डिफेंस एंड कॉर्पोरेशंस के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, हम किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं उस कंट्री से। तो बांग्लादेश से हम कनेक्ट है रेलवे एंड कनेक्टिविटीज़, रोड एंड इनलैंड वाटर कनेक्टिविटीज़ एंड पोर्ट कनेक्टिविटीज़ के फॉर्म में हम किससे कनेक्टेड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हम बांग्लादेश से कितना ट्रेड कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, वो सब। पावर एंड एनर्जी में हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं बांग्लादेश के रिसोर्स को और किस तरह से बांग्लादेश को हम मदद कर रहे हैं एज अ पावर एंड एनर्जी के फॉर्म में। डेवलपमेंट ऑफ पार्टनरशिप, लाइक किस तरह की पार्टनरशिप के फॉर्म में हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। लाइक आप देखेंगे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के साथ में दोनों एक साथ किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कल्चरल कॉर्पोरेशंस, लाइक बांग्लादेश और इंडिया के जो कल्चर्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल को आप देखेंगे और बांग्लादेश को देखेंगे तो काफ़ी सिमिलरिटी है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में। ऐसे ही है वीज़ाज, यहाँ पे वीज़ाज का क्या आपकी रिलेशन है, लाइक वो सारा देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि किस तरह के रूट्स हैं। तो अगर हम बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर डीप रूट्स बॉन्ड्स ऑन द हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, है ना, मल्टीट्यूड ऑफ दी कम्युनिटीज़। कहने का मतलब है हमारा और इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं 1971 में जो फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, उस फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा आपके कह सकते हैं कि वर्ल्ड मीडिया को भी हमने आपका एक तरह से बाइकआउट करके बांग्लादेश का सपोर्ट किया और फॉर्मेशन किया बांग्लादेश का। और बांग्लादेश की फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ है इंडिया का, वो जो है शेयरिंग होता है बांग्लादेश के साथ। अप्रोक्स आपके जो शेयरिंग जो बाउंड्रीज़ है वो है 4096 किलोमीटर, इतना जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं। हमारा एक स्टेट से यहाँ पर है जिसका नाम है त्रिपुरा। इट इज स्टेट्स फॉर दी सराउंडेड बाय दी बांग्लादेश फॉर द 3 साइड्स, है ना। त्रिपुरा एक ऐसा देश है जिसके साथ बांग्लादेश तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। और साथ ही साथ में अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे एक जीरो लाइन करके है, ये जीरो लाइन शेयर करती है बांग्लादेश एंड त्रिपुरा के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ हमारी इनलैंड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, साथ ही में रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड द फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड अदर फॉर्म में देखें तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मजबूत भी है। देखा जाए तो देखिए, अगर कनेक्टिविटी की बात कर ले तो यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी से हमारे यहाँ पे 3 जो है ट्रेनें चलती है। लाइक नंबर 1 है मैत्री एक्सप्रेस, नंबर 2 है बंधन एक्सप्रेस और नंबर 3 है मिताली एक्सप्रेस। ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है बांग्लादेश को। नंबर 2 अगर हम बात करें पोर्ट कनेक्टिविटी की, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में यहाँ पर एक पोर्ट कनेक्टिविटी स्टार्ट किया गया। चिटगांव एंड मंगला जो है पोर्ट को यहाँ पे रिसेंटली डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया बांग्लादेश के साथ में, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स साउथ एशिया, है ना। यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है एंड द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द बांग्लादेश इन एशिया। अगर हम बात कर ले साउथ एशिया में तो ये हमारे साथ सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, और अगर हम बात कर ले पूरे एशिया में तो ये सेकंड लार्जेस्ट क्या है ट्रेड पार्टनर्स हो जाता है इंडिया के साथ में। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश एक्सपोर्टेड $1.97 बिलियंस ऑफ गुड्स इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ
यहाँ पे 2023 and 24, and in the financial year on 2023 and 24, the total bilateral trade has been reported as the USD on the 14.01 बिलियन। तो ये जो है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जो है पार्टनरशिप है भारत एंड बांग्लादेश के बीच में। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को लेकर हम अपना बहुत अच्छे से जो है डेटा तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो रिलेशन जो अभी तक हमारे और बांग्लादेश के बीच चलते आए हैं उन सब रिलेशंस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 1971 का वॉर और हमारी बॉर्डर्स, और यहाँ पर अगर हम बात कर ले बॉर्डर्स के साथ जो है विच वन ऑफ द स्टेट्स शेयरिंग इन द बॉर्डर ऑफ द बांग्लादेश, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले वेस्ट बंगाल यहाँ पे शेयर करता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर है आपका मेघालय, फिर है आपका आसाम के बाद है यहाँ पे त्रिपुरा, एंड देयर विल बी 5 स्टेट्स एंड मिजोरम, है ना। और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्ट इस जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है फॉर द बांग्लादेश एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़। एंड इसके अलावा भी हम जो है काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे बने, चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में कम हो, यानी जो चाइना की जो पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी को हम यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज़ करें और साथ ही साथ में सपोर्ट करें हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये आज का टॉपिक यहीं तक था, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।